तुम जो कुर्बानियां करते हो, तुम जो जानवरों पर छुरियां चलाकर अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानियां देते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारी इस कुर्बानी का न तो गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा, न तो गोश्त पहुंचता है, वला दिमाउहा, और ना ही खून पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो तो तुम्हारे दिलों का तक़वा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तक़वा देखता है, रूह देखता है कि तुमने ये कुर्बानी किस नीयत से की है, तुम्हारा इरादा क्या था। मेरे पड़ोस में एक बकरा लाया, अच्छा हम तो ज़्यादा पैसे वाले हैं, हम तो 3 लाएंगे, और हम 3 जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले वाले कहें माशाअल्लाह कितने बकरे करता है, कितनी कुर्बानियां करता है। अच्छा ये 10,000 का लाया, मैं 15 का लाऊंगा, मैं छोटे बाप का बेटा थोड़ी हूं। बाहर लेके निकल रहा है जानवर को दिखाते हुए पूरे गांव में, भाई कितने का लाए, 15 का लाया हूं। लोग कहें इबादत की रूह क्या है, तकवा। बेकार है ये कुर्बानी। और साफ तौर पर कह दिया कि जो तुम कुर्बानियां कर रहे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन को न तो इसका गोश्त पहुंचता है न इसका खून पहुंचता है, वो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। तकवा यही रूह है। रमजान के रोजे फर्ज किए गए, उसका भी मकसद क्या बताया गया, लअल्लकुम तत्तकून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमानो वालो, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। क्या अल्लाह ताला भूखा प्यासा रखना चाहता है? नहीं। क्या 1 महीने तुम्हें भूखा और प्यासा रखकर वो पूरे साल का गल्ला और अनाज का स्टोर कर लेता है? नहीं। मकसद क्या बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी आ जाए। रोजे के अंदर अगर हमारे अंदर परहेजगारी आई तो हमारी इबादत कबूल, रोजा कबूल, वरना नहीं। रोजे की रूह क्या है, तकवा। अगर हमारे रोजे के अंदर तकवा है तो रोजा कबूल है, और अगर तकवा नहीं है तो कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जू, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जो समझते हैं हम रोजे से हैं लेकिन सिवाय भूखा मरने के उनको कुछ नहीं मिलता। वह कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और कितने तहज्जुद गुजार और रातों को जागने वाले, शबे कद्र और शब बेदारियां करने वाले और पूरी पूरी रात इबादतों में गुजारने वाले, वो समझते हैं कि अल्लाह के यहाँ मुझे इसका सवाब मिलेगा, हालांकि आंखें फोड़ने के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रूह निकल गई, तकवा नहीं। बुखारी शरीफ के अंदर वो एक वाकया है और बड़ा मशहूर वाकया है। क़यामत के दिन एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जिसकी गर्दन जंग में, जिहाद में कट गई होगी, वो कत्ल कर दिया गया होगा। मैदान महशर में उसको लाया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, बता बंदे तूने मेरी जिंदगी को क्या किया, मेरी दी हुई जिंदगी का क्या किया? मुस्कुराकर कहेगा, अल्लाह तू ये सवाल मुझसे कर रहा है, हालांकि तू सब कुछ जानता है। तूने हमें जिंदगी दी, मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, मैंने घर मकान को छोड़ा, मैंने बिल्डिंगों को छोड़ा, मैंने जमीनों जायदाद छोड़ी, मैं तेरी राह में निकला, मैंने जंग की और कई काफिरों की गर्दनों को मैंने उड़ाया,
और लास्ट में मैं भी मारा गया। आय अल्लाह तेरी राह में मैं कत्ल कर दिया गया, तेरी राह में मैंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, फिर भी तू पूछ रहा है कि मेरी दी हुई जिंदगी का तूने क्या किया। इधर अल्लाह भी जवाब देगा, कज़ब्ता, ओ मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है। वो कहेगा अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मैदान जंग में निकला? अल्लाह कहेगा सच है। क्या ये सच नहीं है मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, घरों मकान छोड़ा, बिल्डिंगें छोड़ी? अल्लाह कहेगा ये भी सच है। वो कहेगा अय अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं तेरी राह में मैदान जंग में लड़ा? क्या मैं काफिरों के अंदर नहीं घुसा? अल्लाह कहेगा ये भी सच है। वो कहेगा अल्लाह क्या मैंने काफिरों की गर्दनें नहीं उड़ाई? अल्लाह कहेगा उड़ाई है, ये भी सच है। आय अल्लाह क्या फिर एक काफिर की तलवार मेरी गर्दन पर नहीं चली? क्या मैं मारा नहीं गया? अल्लाह कहेगा ये भी सच है। एक काफिर के हाथों तू भी मारा गया। तो आय अल्लाह फिर मैं झूठ कहां बोल रहा हूं? अल्लाह कहेगा ये सब सच है, लेकिन ये झूठ है कि तू मेरी राह में लड़ा, तू मेरी राह में मारा गया, ये झूठ है। बल्कि तू तो मैदान जंग में तलवार चला रहा था, मैदान जंग में तलवार चला रहा था। इस इबादत में, जिहाद जो इबादत है, इस इबादत में तू शरीक था, लेकिन इबादत की रूह तेरे अंदर से निकल गई थी। तू अल्लाह की कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए तू जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि तू जंग इसलिए लड़ रहा था युकातिलु शुजातन, तू तुकातिलु शुजातन, तू इसलिए जंग लड़ रहा था ताकि तुझे लोग बहुत बड़ा बहादुर कहें, बहुत बड़ा तलवार चलाने वाला एक्सपर्ट कहे, तुझे वीर कहा जाए, बहादुर कहा जाए। तू तो शोहरत चाहता था, रिया नमूद थी तेरे अंदर, तू तो दिखावे के लिए लड़ रहा था। तेरे अंदर ये नीयत थी, ये ख्वाहिश थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। तो दुनिया में जो चाहता था तुझे मिल गया। फरिश्ते उठाओ और फेंक दो इसको जहन्नम के अंदर, डाल दिया जाएगा जहन्नम में। बीवी बच्चे छोड़े, जमीन जायदाद छोड़ी, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, कारोबार छोड़ा, मैदान जंग में भी गया, लड़ा भी, काफिरों को मारा भी और मारा भी गया, सब कुछ किया। लेकिन इतनी सी बात इसके दिल में आ गई थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इबादत की रूह मर गई, इबादत की रूह मर गई। इतना काम करने के बाद इतनी सी नियत अपने अंदर पैदा कर ली, पूरा का पूरा जिहाद खत्म हो गया, इबादत की रूह निकल गई और मरी हुई इबादत की अल्लाह को परवाह नहीं। उठाओ और डाल दो जहन्नम के अंदर। हमारे यहां पर भी जलसे होते हैं, चंदा होता है, उसमें आदमी देखता है कि देखें फला आदमी कितना देगा, उसके बाद हम उससे ज्यादा देंगे। और जहां ये चीज पैदा हो गई, आपका 1000 रुपया भी जाएगा और सवाब भी नहीं मिलेगा। और मौलाना साहब का तो काम ही उकसाना, जोश दिलाना, वो तो दिलाएंगे। 100 रुपए आपने दिए, अल्लाह ताला इनको जन्नत दे, के औलाद को तंदुरुस्ती अता फरमाए, रिस्क में बरकत दे। 200 रुपए दिया, रिस्क में बरकत दे। और जैसी बड़ा नोट आया 2000 का, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और उसको इतनी लंबी चौड़ी दुआ, लगता है 100 रुपए वाले का कोई कमाल ही खत्म हो गया, अब 2000 वाले ही के लिए जन्नत है। अब सामने वाला बैठ के देख रहा कि 2000 वाले की बड़ी लंबी दुआ दी जा रही है, तो हम 5000 दें, हो सकता है कि हमें और ज्यादा दुआ मिले। यहां की दुआ पर एतबार मत करिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, यकीनन अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाकया आया है, जरा उसको सुनिएगा। देखिए, पढ़ा था बंदे ने, नबी से सुना था उसने कि जब सदका और खैरात करो
तो दाहिने हाथ से दो और बाएं हाथ को भी उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। तो उसने अपने सदके के और खैरात के माल के 3 हिस्से किए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्से। उसने सोचा कि एक हिस्सा हम अल्लाह की राह में देंगे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये वाक़या है, किसी लैला मजनू वाली किताब की नहीं दास्तान सुना रहा हूं आपको, और किसी कठमुल्ला की लिखी हुई किताब की नहीं बता रहा हूं। बुखारी शरीफ के अंदर ये वाक़या मनकूल है, सुनिए। उसने सोचा कि दिन में अगर हम अल्लाह की राह में किसी को देंगे तो किसी न किसी को पता चल जाएगा, तो ऐसा करें हम रात के तारीकी में और रात के अंधेरे में निकलेंगे और जरूरतमंद को तलाश करेंगे, और किसी जरूरतमंद को, मैं तो समझा हमको डांट रहा है। हाँ साउंड है भी नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है यार, ताकत भी नहीं, वो माइक में आज कुछ कमी है। भैया सही करो ना, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा तुम्हें। माइक की पोजीशन ठीक है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, हमको लग ही नहीं रहा क्या माइक में बोलना। अच्छा चलिए सुनिए, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर। तो उसने सोचा कि रात के अंदर मैं निकलूंगा और किसी मजबूर आदमी को देखूंगा और उसकी मदद मैं कर दूंगा। वो रात में निकला। यार बार बार ये मत करिए। बुखारी के अल्फाज हैं, इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो सो गया। आधी रात के बाद उठता है, आधी रात के बाद उठता है और अपने नेक इरादे से घर से बाहर निकलता है, सदक़े का माल किसी गरीब को हम दें। 1 मील 2 मील चला जाता है पैदल, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। इतनी रात में ये आदमी यहां क्या कर रहा है, जरूर इसको किसी मजबूरी ने निकाला होगा। उसके करीब जाता है और पूछता है, भाई इतनी रात में तुम यहां कैसे आए हो? उस आदमी ने इससे कहा, तुम्हें मतलब, तुम्हें क्या मतलब? ये जो सदका देने की नीयत रखता था, कहने लगा भाई मैं किसी मजबूर आदमी को तलाश कर रहा हूं, कोई मजबूर आदमी हो, मेरे पास कुछ सदके का माल है, मैं किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता हूं, इसलिए मैंने पूछा इतनी रात में अगर तुम निकले हो और किसी मजबूरी ने तुम्हें निकाला है तो मैं तुम्हें सदका दे देता हूं। उसने कहा इतनी रात में कोई मजबूर नहीं निकलता है, तो क्या कोई ऐशो आराम करने वाला आदमी निकलेगा? मुझे मजबूरी ही ने तो घर से निकलने पर मजबूर किया। इस आदमी ने उसको सदका दे दिया, घर चला आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और लेट गया। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई, नमाज पढ़ने गया और नमाज पढ़ के फिर आया, घर में तिलावत करने लगा कुरान की। सूरज निकला, थोड़ा सा बाजार की तरफ गया, चलें टहल के आए। जब बाजार की तरफ गया तो क्या देखता है, कुछ लोगों का एक मजमा लगा हुआ है और वहां बैठकर कुछ गुफ्तगू हो रही है। यह आदमी भी उस मजमे में गया और वहां जाकर बैठ गया। बातें होते होते अचानक चर्चा होने लगा उसी मजमे के अंदर। देखो अल्लाह का एक बंदा, देखो अल्लाह का एक बंदा कल बेचारा अपना सदके का माल लेकर निकला। मजमे में चर्चा हो रहा है, अल्लाह का एक बंदा कल अपने सदके का कुछ माल लेके निकला, वो किसी गरीब और मजबूर की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखा खा गया और बजाय इसके कि वो किसी गरीब को सदके का माल देता, उसने एक अमीर और मालदार को सदका दे दिया। जिसको दिया वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है। अभी आदमी कैसे कह दे कि अरे वो तो मैं ही था, कहने लगा है। घर आया और आकर अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, इलाहल आलमीन, मेरी नीयत अमीर को सदका देने की नहीं थी। तकवे की रूह देखिए, इबादत की रूह देखिए। सदका और खैरात करना इबादत, और उसकी रूह क्या थी?
मैं किसी गरीब की मदद करूं और इस तरह दूं कि दाहिने हाथ से दूं और बाएं को खबर नहीं, यानी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये उसकी रूह थी। नियत क्या थी? गरीब की मदद करूं। लेकिन हुआ क्या? धोखा खा गया, नहीं समझ पाया और किसको दे दिया? अमीर को। आय अल्लाह, अमीर को सदका देने का हुक्म ना तूने दिया ना तेरे नबी ने। ये गलती मुझसे हो गई कि मैंने अमीर को दिया, लेकिन ये गलती जानबूझकर नहीं हुई। आय अल्लाह, मुझे माफ कर देना। आय अल्लाह, मेरी नियत अमीर को सदका देने की नहीं थी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मेरे पास अभी 2 हिस्से माल और है। आज मैं 1 हिस्सा और निकालूंगा, लेकिन अल्लाह तू मेरी मदद करना। आज की रात मैं जिसको दूं वो कोई गरीब आदमी हो, कोई जरूरतमंद इंसान हो। ईशा की नमाज पढ़ के सो जाता है, आधी रात में उठता है, फिर निकलता है, 1-2 मील दूर चला जाता है। आज भी इसको एक आदमी नजर आया, चेहरा छिपाए हुए था। ये आदमी उसके करीब जाता है, कहता भाई तुम कौन हो? उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। कहता क्या मतलब? मैं कोई भी हूं, मजबूरी है मेरी, मैं रात में निकला हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? कहा मेरी भी मजबूरी है, मैं रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में किसी गरीब इंसान को ढूंढ रहा हूं, किसी मजबूर को ढूंढ रहा हूं। वो कहता मुझसे ज्यादा मजबूर कौन होगा? मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी बीवी भूखी है, मैं मजबूरी में निकला हूं और कोई जरूरी है कि मैं अपनी मजबूरी का, मैं अपने बच्चों का और अपनी बीवी का बुरा हाल मैं तुम्हें रो रो कर बयान करूं? इस आदमी ने कहा नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हालात को जानने का शौक भी नहीं है। अगर तुम मजबूर हो और तुमने कह दिया मैं मजबूर हूं, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सदके का माल लीजिए, ये मेरे तरफ से है, ये आप ले जाइए। आप गरीब और मजबूर इंसान हैं, मुझे तो किसी गरीब ही को देना था। उसने उसको दे दिया और चला आया। घर में आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, खुश है कि अल्लाह आज तो वाकई मैंने किसी गरीब इंसान की मदद कर दी। सुबह की नमाज पढ़ता है, कुरान तिलावत करता है और फिर सूरज निकलने के बाद बाजार की तरफ जाता है। आज फिर चर्चे हो रहे हैं बाजार में, अल्लाह का एक नेक बंदा आज भी धोखा खा गया है, आज भी धोखा खा गया है। वो सदके का, खैरात का माल लेकर निकला, वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने रात की तारीकी में एक चोर की मदद कर दी। ये सदका और खैरात का माल एक चोर को दे दिया। ये कहता है और कुछ कह भी नहीं सकता सबके सामने, ओह ये तो मैं ही था, क्योंकि जानता था मुझे बताना नहीं है। अगर मैंने ये कह दिया तो सबको पता चल जाएगा कि सदका और खैरात करने वाला यही आदमी है। बुरा मुंह करता है, घर पे लौटता है, कहता है अल्लाह आज भी मेरे साथ धोखा हो गया। देख मेरी नीयत ये नहीं थी, मैं किसी चोर की नहीं गरीब की मदद करना चाहता था। सदका और खैरात करना इबादत है, लेकिन इस इबादत की रूह में गड़बड़ी पैदा हो रही है। मैं चाहता हूं कि किसी गरीब को दूं, लेकिन आज चोर को दे गया। आय अल्लाह इस पर मेरी गिरफ्त ना करना, मैंने जानबूझकर चोर की मदद नहीं की। अय अल्लाह एक हिस्सा और रह गया है, आज तू मेरी मदद करना। जब मैं रात में निकलूं तो किसी गरीब और मजबूर इंसान तक ये माल पहुंचा देना। आधी रात के बाद तीसरी रात में भी निकला, काफी दूर 4-5 मील दूर निकल गया। इसको एक औरत नजर आई। इसने सोचा इतनी रात में औरत, यकीनन औरत को मजबूरी ही बाहर निकालती है, वरना कोई शरीफ औरत इतनी रात में बाहर क्यों निकलेगी? ये जरूर मजबूर है। ये उसके करीब गया, उसने चेहरा छिपाया और कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे करीब रात के अंधेरे में आ रहे हो। उसने कहा शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। अकेले रात के अंधेरे में तुम निकली हुई हो। मेरी बहन ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें निकलने पर मजबूर कर दिया? कहने लगी मेरी मजबूरी का हाल जानकर तुम क्या करोगे? मैं बेहद मजबूर हूं, तुम जाओ यहां से। इस आदमी ने कहा मेरी बहन अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन हकीकत में तुम मजबूर हो। उसने कहा हाँ, ये मेरे पास कुछ माल है,
मैं मजबूर लोगों के लिए लेकर निकला, लीजिए ये सारा माल मैं तुम्हें दे रहा हूं, अल्लाह तुम्हारी मजबूरी को दूर करे, जाओ अब तुम अपने घर चली जाओ, ये मैंने तुम्हें दे दिया है, ये मेरे सदक़े का माल था जो मैं किसी गरीब और मजबूर की मदद करना चाहता था, लीजिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये देकर चला गया, वो अपने घर चली गई, ये अपने घर आ गया, इसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, सोया, फिर उठा, फजर पढ़ी, घर आया, कुरान पढ़ा, फिर बाजार की तरफ निकला। मजमे में फिर आज चर्चे हो रहे हैं। आज इसने चर्चे के दरमियान इसने सुना कि लोग कह रहे हैं आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया। आज क्या हुआ? आज उसने अपने सदक़े का माल जिस औरत को दिया है, वो औरत कोई मजबूर नहीं थी, वो तो बदचलन और आवारा औरत थी, वो तो ज़ानिया और जिस्म फरोश औरत थी। उसका तो मामूल था रात को निकलना, जिस्म फरोशी करना, जिस्म बेचना और पैसा कमाना। आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा अपना सदका और खैरात एक तवाइफ को दे बैठा। ये घर आया और आकर रोते हुए कहता, अल्लाह मेरे पास जितना माल था सब दे दिया है, अब कोई है ही नहीं, लेकिन तीनों दिन मेरा माल गलत जगह पर पहुंच गया। अमीर को सदका देने का हुक्म नहीं, अमीर को दे दिया, चोर को सदका देने की इजाजत नहीं, चोर को दे दिया, जानिया और बदचलन औरत की मदद करना हम पर वाजिब नहीं, लेकिन हमने उसको दे दिया। आय अल्लाह, लेकिन इसमें मेरी खता नहीं है, मैं तो चुपके से मदद करना चाहता था कि किसी को पता न चले, इसलिए रात का इंतखाब किया, रात का वक्त चॉइस किया, लेकिन आय अल्लाह तीनों दिन में धोखा खा गया। अगर मुझे सवाब न देना चाहे तो आजाब भी मत देना। आय अल्लाह मेरी नीयत इन लोगों की मदद करने की नहीं थी, लेकिन धोखा हो गया। चौथा दिन है, आज माल नहीं है, जा नहीं सकता देने के लिए, इशा की नमाज पढ़ के सोता है, रात में ख्वाब देखता है, फरिश्ता इसके ख्वाब में आता है और इसको ख्वाब में कहा जा रहा है, आय अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरे तीनों दिन के सदक़े को कबूल कर लिया है, इसलिए कि तेरी नीयत अच्छी थी, तेरी नीयत नेक थी। अगरचे तूने बदचलन को, चोर को और अमीर को सदका दिया, वो गलत था, लेकिन नीयत तेरी अच्छी थी, इस इबादत की रूह तेरे अंदर बड़ी अच्छी थी, इस इबादत की रूह की वजह से अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया, अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया और तेरे सदक़े के माल से अल्लाह ने उन तीनों को हिदायत दे दी। उस अमीर आदमी ने गलत तरीके से माल लेने से तौबा कर ली कि आइंदा अल्लाह हम गलत तरीके से माल हासिल नहीं करेंगे। उस चोर को उस सदक़े से इतनी बरकत मिली कि उस चोर ने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली, और तेरे सदक़े के माल से उस ज़ानिया और बदचलन औरत को ऐसी बरकत मिली कि उसने जिनाकारी से भी तौबा कर ली और कहा कि आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे, और अल्लाह ने तेरे सदक़े को भी कबूल कर लिया। मत देखिए अब कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नीयत देखता है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह की यहाँ सिर्फ नीयत देखी जाती है, नीयत नीयत। मेरे भाइयों, वो तमाम तसव्वुरात हम अपने अंदर लाएं, वही तो रूह है, वही तो रूह है, यही तो तक इबादत की रूह कहलाती है। अभी आपने देखा ना कितना अच्छा काम किया था उसने, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जिहाद के लिए निकला, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद छोड़ी, लड़ा, मारा भी गया, लेकिन कहां गया? काम कितना अच्छा किया, लेकिन नीयत खराब थी, कहां गया? जहन्नम में। इस आदमी ने काम कितना खराब किया, चोर की मदद, जानिया की मदद, काम कितना खराब किया, लेकिन नीयत अच्छी थी, कहां गया? क्या हुआ? सदका कबूल। उसको मालूम है वो वाकया, वो जो एक आदमी ऊंट पर अपना सारा माल लाद कर ले जा रहा था और जंगल से गुजर रहा था, अपने ऊंट को एक जंगल पेड़ से बांध दिया और लेट गया, आंख खुली तो देखा ऊंट गायब है, ऊंट गायब। और मौलाना जर्जी साहब सफर कर रहे हो ट्रेन के अंदर, अचानक आंख खुले, पता चला अटैची गायब, क्या बीतेगी? आप बंबई से 6 महीने 1 साल रहकर आ रहे हो और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा के ला रहे हो और अचानक पता चला ट्रेन के अंदर अटैची गायब, सूटकेस गायब, क्या बीतेगी आपकी? उसके घर का पूरा सामान ऊंट के ऊपर लदा हुआ और ऊंट गायब।
ढूंढता है इधर उधर, इस झाड़ी उस झाड़ी, इस पहाड़ी उस पहाड़ी, पूरा दिन ढूंढा लेकिन ऊंट कहीं नहीं मिला। इधर से उधर, उधर से इधर, सब जगह तलाश किया लेकिन ऊंट कहीं नहीं मिला। और आकर फिर उसी जगह पर बैठ गया, या अल्लाह थोड़ा सस्ता लूं, उसके बाद फिर ढूंढूंगा, अब रात में ढूंढूंगा। सस्ताने के लिए थोड़ा सा बैठा, बैठते ही टेक लगा लिया पेड़ पर, और जैसे ही पेड़ से टेक लगाया उसको नींद आ गई। थके हुए आदमी को नींद बहुत अच्छी आती है। उसको नींद आई, और नींद आई तो अचानक उसकी आंख खुल भी गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो क्या देखा, जिस पेड़ से मैंने अपने ऊंट को बांधा था ऊंट तो वहीं बंधा हुआ है, उड़ता है, ऊंट की तरफ जाता है। अब जैसे आपको पूरा दिन ढूंढने के बाद आपको सूटकेस ना मिले और अचानक मिल जाए तो सबसे पहले खोल के देखेंगे कुछ कम तो नहीं हुआ। उसको ऊंट बंधा हुआ देखा तो है, ऊंट, हाँ बर्तन मौजूद, गल्ला मौजूद, अनाज मौजूद, कपड़े मौजूद, सब मौजूद, जेवरात मौजूद, सब मौजूद। तो उसको इतनी खुशी हुई, अनाज का एक दाना भी उसका कम नहीं हुआ, इतनी खुशी हुई। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं, उसको होश नहीं है मेरे पैर जमीन पर हैं। इतनी खुशी हुई कि मारे खुशी में ये उल्टे जुमले बोल गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आय अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत, वाकई तू मान गया मैं तेरी कुदरत को। मैं पूरे दिन ऊंट को तलाश किया नहीं मिला, और तेरा चमत्कार, ऊंट अपने आप आ गया और कुछ भी कम नहीं। मान गया तेरी कुदरत को, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाकई तू मेरा बंदा है, वो अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। उल्टा बोल गया। बोलना क्या चाहिए था, वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब, लेकिन क्या कह गया, वाकई मान गया तुझे, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, वाकई तू मेरा बंदा है मैं तेरा रब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी ने लिखा कि ये सुनकर फतहुल बारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाकया बयान किया तो सहाबा कराम हंस दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे तुम हंस रहे हो उसी तरीके से जब उसकी जबान से ये जुमला निकला तो उसका ये जुमला सुनकर अल्लाह भी हंस दिया, अल्लाह भी मुस्कुरा दिया कि देखो मेरे बंदे को कितनी खुशी हो रही है। और खुशी में उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, मुस्कुरा रहा है। जबकि जुमले कितने बुरे थे, इनके बुरेपन पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने ख़तरनाक जुमले थे। इतने ख़तरनाक जुमले फ़िरौन ने भी नहीं बोले थे। फ़िरौन लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अपना रब कहो हमें, मैं तुम सब का रब हूँ। क्या कहता था फ़िरौन, मैं तुम सब का रब हूँ। लेकिन फ़िरौन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। फ़िरौन अपने आप को लोगों से कहलवाता था कि मैं तुम्हारा रब हूं, मुझे रब कहो, लेकिन अल्लाह से ये नहीं कहता था तू मेरा बंदा, मैं तेरा भी रब हूं। फ़िरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूं। और इसने तो फ़िरौन ने कभी नहीं कहा तू मेरा बंदा है, और इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा कह दिया और अपने आप को अल्लाह का रब कह दिया। तो जुमले फ़िरौन से ज़्यादा ख़तरनाक हुए कि नहीं हुए? लेकिन फ़िरौन ने ये जुमले जब बोले तुम्हारा रब हूं, तो अल्लाह ने फ़िरौन की लाश को क़यामत की सुबह तक निशान इबरत बना दिया। और इसने फ़िरौन से भी ज़्यादा सख्त और ख़राब जुमले बोले तो अल्लाह मुस्कुरा दिया, अल्लाह मुस्कुरा दिया और इसको माफ़ कर दिया। क्यों? फ़िरौन जानबूझकर कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, और इसने जानबूझकर नहीं कहा, इसके दिल में ये नीयत नहीं थी। ये नहीं कहना चाहता था कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसके मुंह से तो खुशी में निकल गया। इसको पता ही नहीं कि कह क्या रहा है, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। तो अल्लाह ने इससे कोई मुआखजा नहीं किया, इसको माफ़ कर दिया। देख रहे हैं आप, काम कितना बुरा, लेकिन नीयत अच्छी थी। नीयत ये नहीं थी कि अल्लाह मेरा बंदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको माफ़ कर दिया। नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, सदका और खैरात और ज़कात दे रहे हैं मदरसे में, अल्लाह नीयतें देखेगा। नीयत, ये भी नीयत देखेगा। मौलाना जर्जीस की तकरीर से पहले इतने लोग यहां नहीं थे, जो दूसरे मौलाना बोल रहे थे तो आधा मजमा भी नहीं था, और जर्जीस साहब आ गए तो उसके तो सन्नाटा छा गया, सब यहां जमा हो गए।
मौलाना साहब से पहले जो मौलाना बोल रहे थे, क्या वो लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे? वो भी कुरान, वो भी हदीस सुना रहे थे। अल्लाह ये भी देखेगा इस जलसे में आने के बाद कि तुम कुरान और हदीस सुनने आए थे या मौलाना जर्जिस को सुनने आए थे। ये हमारी नियतों पर डिपेंड करेगा, इतना याद रखिएगा। अगर कुरान और हदीस सुनने आए थे तो जर्जिस से पहले भी जो बोल रहा था वो भी कुरान और हदीस बोल रहा था, उसकी क्यों नहीं सुन रहे थे? तो इसका मतलब यह है कि आप कुरान और हदीस सुनने नहीं आए, आप जर्जिस को सुनने आए। अल्लाह की कसम, अगर जर्जिस को सुनने आए तो रात के 12 और 1 बजे तक आपने अपनी आंखें फोड़ी हैं, आपको एक नेकी नहीं मिलेगी। मैं इस बात को अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम खाकर और मुअक्कद करना चाहता हूं, रब्बे काबा की कसम, एक नेकी नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ जर्जिस को सुनने आए हो, कुरान और हदीस नहीं, तो एक नेकी नहीं मिलेगी। और कुरान और हदीस सुनने आए हो तो फिर आप ही जवाब दीजिए, इससे पहले इतनी भीड़ क्यों नहीं थी? कहां थे आप? जलेबी खरीद रहे थे। कहां थे आप? बच्चों को बैलून दिला रहे थे। कहां थे आप? हमारी गर्लफ्रेंड आई थी, मोबाइल पे बात हुई थी, उससे मिलने गए थे। हंसो नहीं, जो आई हैं वो हमारी बहनें हैं। और तुम जो हंस रहे हो दूसरों की बहनों से मिलने का जुमला सुनकर, इतना याद रख लो कि आपकी बहनों से भी कोई मिलने आया था। कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो दूसरों के माँ बहन बेटियों के बारे में सोचोगे, आपकी भी माँ बहन बेटी के बारे में वैसा सोचा जाएगा। ये जहन से निकालो, बदला ये होगा। यहां पर इन औरतों से पूछो क्या कर रही है बाहर, मेले में इनका क्या काम है, क्यों घूम रही हो तुम मेले में, और जलसों में नए कपड़े पहनकर आने का मकसद क्या है? जलसों में लिपस्टिक लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही हो तो क्रीम और पाउडर लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही हो तो चमकती हुई साड़ी पहन के आने का मकसद क्या है? और कल की तकरीर में मैंने कहा था, मालदार पाड़ा में वो जुमले जेब तो नहीं देते हैं लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी में। जब जख्म पुराना हो जाए और सही ना हो तो होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं किया जाता, छुरा उठाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हो। यह हाल है। हाँ, यह जुमला नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कहूंगा, रोक के दिखाओ मुझे। यह सूरत हाल बना के रख दी आपने। जलसे भी जब महफूज ना रहे, बेपर्दगी और उरियानियत का नंगा नाच जब जलसों में भी नाचा जाने लगे, तो फिर कहां रूह तलाश कर रहे हो? आपने सवाब की नीयत से जलसा किया, यह सवाब मिलेगा आपको? मर्दों से आवाज नहीं आ रही है, देख रहे हैं आप, और औरतों की आवाज अभी भी यहां तक आ रही है ना? आप देख लीजिए। पता नहीं कौन मशवरा देता है इतना करीब इन औरतों को बिठालने का आपको। इनको तो 2 किलोमीटर दूर इंतजाम करना चाहिए इनका। ये तो साड़ी कितने की आई तेरी, कहां से ली तूने, चप्पल के, हाँ बिल्कुल मैच कर रही है। आज तो भाव मालूम हो गए होंगे साड़ी के और चप्पल के सबको। और कल वो जाएंगी मालदा और गाजोल के बाजार में, वो फला मेरी सहेली ले गई थी तुम्हारी दुकान से, वैसी दिखाओ हमें। ये जलसे का फायदा हुआ है। जलसे का फायदा ये नहीं हुआ कि आज फला मौलाना ने नमाज पे ये बोला और फला ने ये बोला, आज हम वैसे करके दिखाएंगे, ये सदका करेंगे। ये फायदा नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ? अपने भाइयों से जाके कहेंगी फला की बहन भी आई थी, बड़ी खूबसूरत है, हमने तेरे लिए देख ली। ये फायदा होता है जलसों में, ये फायदा होता है। इतना करीब इंतजाम। और औरतों की चोंचे तुम बंद करा दो, कभी नहीं हो सकता।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर मेराज पे गए और आए और ईद का खुतबा दिया, ईद का खुतबा आपने मर्दों के बाद औरतों में दिया, तो औरतों में जो आपने ईद का खुतबा दिया वो आपने शुरुआत यहाँ से किया, माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी खुतबा जो शुरू कर रहे हैं औरतों का, तो उसमें आप ये कह रहे हैं, आए लेडीज, आए ख्वातीन, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालियों, सदका करो, ज्यादा से ज्यादा खैरात करो अल्लाह की राह में। तो इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार, जब मैं मेराज पे गया मुझे जहन्नम दिखाई दी, तो जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई मैंने औरतों को देखा है। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जल रही थी। कुल्ला वबिमा, सहाबियात ने कहा अल्लाह के रसूल बस इसके आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपने ये कह दिया औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में जलती हुई मैंने देखी, वजह बता दीजिए, रीज़न बता दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे ताकि जहन्नम में हमारी तादाद ज़्यादा न हो। अमल के लिए 2 घंटे की तकरीर नहीं हुई थी, 3 घंटे का लेक्चर नहीं होता था अल्लाह के रसूल के ज़माने में। उस औरतों ने क्या कहा, उन औरतों ने कुलना वबीमा, कुलना जमा मुज़क्कर गायब का सेगा ये बतला रहा है, एक ने नहीं सारी औरतों ने क्या कहा, आए अल्लाह के रसूल हमें वजह बताइए, रीजन, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी। तो अल्लाह के रसूल ने पहला रीजन, पहली वजह बताई तुक्सिरन लान, और दूसरी वजह बताई तकफुरन आशीर। पहली वजह लान तान ज्यादा करती हो, जबान बहुत चलाती हो, मुंह बहुत चलाती हो, तुम्हारा मुंह बंद होता ही नहीं। हकीकत है 2 औरतें अगर कहीं बैठ जाएं तो कंपनी मिल जाती है। 2 मर्द अगर ट्रेन में जाएंगे तो थोड़ा सुकून मिल सकता है, लेकिन अगर 2 औरतें ट्रेन में चली जाएं तो 24 घंटे का सफर बहुत आसानी से कट जाएगा, बात करते 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 करते। क्योंकि हमें और आपको एक आदमी के बारे में मालूम होगा, उनको तो पूरे खानदान के बारे में मालूम होता है। एक बादशाह ने ऐलान निकाला, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी थोड़ी थी। एक आया, मैं बादशाह ने कहा भक्त ये कोई झूठ नहीं है। दूसरा आया, उसने कहा ये भी कोई झूठ नहीं है। तीसरा आया, बादशाह ने कहा यार झूठ बोलो यार, ये तुम्हारा कोई झूठ है, बड़ा झूठ जो बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। लास्ट में एक आदमी आया, कहने लगा मेरा भी एक झूठ सुन लो। कहा क्या? कि आज मैंने ख्वाब में देखा, जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा ये भी कोई झूठ नहीं। भक्त ख्वाब में देखा जा सकता है, तुमने देखा हो सारी औरतें, बहुत सी औरतें बैठी होंगी, ये ख्वाब नजर आ सकता है, ये कोई झूठ नहीं है। कहा आगे तो सुनो यार, आप बोलते बहुत हो। उसने कहा बादशाह से, पूरी बात सुनी नहीं, बीच में बोल दिए। मैंने ख्वाब देखा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं और सारी औरतें खामोश बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा क्या? जहां तक नजर जा रही है औरतें ही औरतें, कहा और सब खामोश, ये हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा 2 औरतें खामोश नहीं बैठ सकती और इतनी औरतें खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया, सबसे बड़ा इनाम दिया, सबसे बड़ा इनाम। तो ये औरतों का एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को अल्लाह के रसूल ने यही कहा, तुक्सिरन लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराई ज्यादा करती हो, एक दूसरे की गीबतें ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयों में लगी रहती हो। वह तकफुरन आशीर, और दूसरी तुम शौहरों की नाफरमानी बहुत करती है, शौहरों की नाफरमानी। अब बताओ आदमी बेचारा क्या करे। मेरे साथ भी हादसा होता है। एक बार मेरी बीवी ने पूछा मैं मायके जा रही हूं, चली जाऊं, पास में ही है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ तुम तो चाहते हो कि मैं चला जाए, चली जाऊं, तुम्हें तो अच्छा लगता है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार तुमने इजाजत मांगी, मैंने दे दी। 1-2 महीने के बाद फिर कहने लगी कि मैं चली जाऊं, थोड़ी अम्मी की तबीयत खराब है। मैंने कहा नहीं अभी तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, 2-4 दिन रुको, हम दोनों चलेंगे वो देखने के लिए। लो तो मैं तो आपके घर में क्या नौकर कैद होके रहूं? हैं? मैं जब भी जाना चाहूं तो आप भेजेंगे नहीं? नहीं मैं अब मैंने कहा कि ना जाओ तो कैद करके रख रहा हूं, और मैंने कह दिया चले जाओ तो क्या हो रहा है? लो तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, कितनी आसानी से कहती चले जाओ, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। ये औरत इसीलिए कहा टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है, सीधा करोगे तो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी।
इसके नाज और नखरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक सहाबी का वाक़या बताऊं, हज़रत उनकी बीवी से उनको बड़ी परेशानी थी, तो वो अपनी शिकायत लेकर अल्लाह के हज़रत उमर के पास गए कि हज़रत उमर को कहूँगा तो हज़रत उमर डांटेंगे, मेरी बीवी को सही हो जाएगी। तो वो घर पे गए और दरवाजे को दस्तक दी। उधर से आवाज़ आई अंदर से, बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। और देखा कि अंदर शोर हो रहा है, तो इसने कान लगाया सहाबी ने हज़रत उमर फारूक के दरवाजे पर। तो क्या सुनता है कि उमर फारूक की बीवी उमर फारूक पर बरस रही हैं, ये वो तुम्हें होश नहीं, ये नहीं, ठिकाना नहीं, सब्जी कैसे आएगी, खाना कैसे। और हज़रत उमर जी 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 करते चले आ रहे, जी ट्रेन आ जाएगा जी जी। अब वो कहने लगा, लो ये क्या मेरा इलाज करेंगे, ये तो खुद ही इस बीमारी में मुब्तला हैं। वो चल दिया वहाँ से, वो चल दिया। थोड़ी देर में हज़रत उमर निकले, उसको जाता हुआ देखा, ए हज़रत इधर आओ, इधर। वो कहता क्या, इधर आओ। जी, अरे तुम किसी काम से आए थे और बगैर काम के चले जा रहे हो, आओ क्या बात है। कहा नहीं कोई काम नहीं है। अरे कोई काम नहीं है क्या मतलब? कहा मैंने काम से आए हो, फिर कह रहे हो कोई काम नहीं है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिस काम से आया था वो आपके बस का नहीं है। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था और हूँ और अभी तक हूँ, तो मैं आया था कि आपको अपनी बीवी की परेशानियां बताऊं, गिनाऊं तकलीफें कितनी देती है, तो आप हमारे बीवी को डांट देंगे। यहां आया तो देख रहा हूं आप ही की बीवी आपको डांट रही है, आप अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे तो मेरी बीवी को क्या समझा पाएंगे। तो हजरत उमर फारूक ने कहा बैठो इधर और सुनो। कहा क्या, तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? कहा मेरी बीवी। कहा खाना बनाना उसका हक नहीं है शरीयत में है? बताऊं कि ना बताऊं? अगर कह दूंगा तो डर लग रहा कल से ही आप घर की औरतें कहीं ऐसा ना हो कि चढ़ बैठे। हजरत उमर फारूक ने कहा यह खाना बनाना औरत का हक नहीं है शरीयत में, नान नफका आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो उसमें मेहर मुतय्यन किया जाता है, लिखा जाता है इतना इतना मेहर अलावा नान नफका, यानी पकी हुई रोटी पका हुआ खाना खिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह ने मेरी बीवी के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी है कि वो घरों में बावर्चन बन जाती है, हमारे लिए खाना बना देती है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चों की पेशाब और पायखाने को कौन साफ करता है? कहा मेरी बीवी। कहा ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा आपका है। बेटा बेटी जो है वो बाप का कहलाता है, बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो बाप का है। ये बाप की जिम्मेदारी है पेशाब और पायखाना करे तो साफ करे, लेकिन वो हमारे लिए बेचारी इस लेवल पे आ जाती है, हमारे बच्चों के लिए वो आया बन जाती है और वो उसका पेशाब और पायखाना भी साफ कर देती है। एक एक चीज गिनाते गए, एक एक चीज गिनाते गए। कहा जब ये सारी चीजें हमारी औरतें हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कर देती हैं, तो क्या हमारा यह हक नहीं है कि उनकी थोड़ी सी डांट सुन लें, उनकी जायज बात भी सुन लें? घर चलाना है तो उनकी थोड़ी बहुत डांट भी सुनो, चले जाओ। और आइंदा ऐसा मत करना। क्या तुमने अल्लाह के रसूल का यह फरमान नहीं सुना कि बीवी औरत जो है वो आदम की पिसली से पैदा हुई है और पिसली टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। औरत को सीधा करने की कोशिश करोगे तो तलाक ले लेगी या हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल सुधरेगी नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत उसकी कजी और कभी को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी आप सही कह रहे हैं। बेचारा चला गया। मेरी माँ बहनों हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कल तुम ये कहने लगो अब खाना तुम बनाओ, मौलाना साहब ने कह दिया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ना हो। बहुत कम जगहों पर हम ये बयान करते ही नहीं है, क्योंकि आजकल औरतें गलत इस्तेमाल भी ले लेती है ना। एक बार मैंने किसी जलसे में कह दिया था कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता बीवी बच्चों का, तो बीवी अपने शौहर की जेब से या अलमारी में से उतना पैसा ले सकती है, उसको बताए बगैर, जिसको चोरी नहीं कहा जा सकता है, बताए बगैर ले सकती है, जितने में उसका और उसका खर्चा चल जाए। ये जैसे ही मैंने जिस तकरीर में मैंने कहा, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 रुपये गायब हो गए। उस दिन से बयान करना।
छोड़ दिया। ये तो नाजायज इस्तेमाल करती है। फिर इतनी इजाजत दे दो 100-200 रुपए की, तो इनका 100-200 रुपए में कुछ होता ही नहीं है, 5000। फिर ये होता है कि मौलाना ने कहा तो था ले सकते, तुम देते नहीं हो इसलिए हमने ले लिया। अरे अल्लाह के बंदी, मैंने तो ये कहा है कि जितने में तेरे घर का बच्चों का गुजर बसर चल जाए उतना उतना। हाँ तो क्या हुआ, साड़ी पुरानी हो गई नहीं लाए, फेयर एंड लवली खत्म हो गई, लेने जाना है। और परफ्यूम भी तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मेकअप के सामान भी तो ऐसे ऐसे। अब एक मेकअप चला वाटर प्रूफ, हमने तो वाटर प्रूफ शामियाना सुना था, वाटर प्रूफ हमने वो सुनी है, घड़ी सुनी है, लेकिन अब वाटर प्रूफ मेकअप कर लो, क्रीम पाउडर, उसके बाद चाहे कितना नहाइए धोइए वो मेकअप हटने वाला नहीं है। पानी वो वाटर प्रूफ मेकअप भी अब चलने लगे, और ये चलाना पड़ रहा है क्योंकि बंदरियां भी मेकअप कर लेती थी, और जब उनका चेहरा धुलता था तो आड़ी टेढ़ी की तिरछी निकलती थी, तो उनके बच्चे भी नहीं पहचान पाते थे। इसलिए जरूरत पड़ी ऐसे मेकअप की जो टिका रहे उनके चेहरे पर, इसलिए वो मेकअप बनाना पड़ा। अब वो बेचारी 80 साल की बुढ़ियां भी लगा लेती है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये 25-30 साल की जा रही है, 25-30 साल की। एक सही वाकया है, मैं बतला रहा हूं, भोपाल का सही वाकया है। बेचारी एक 70, 75, 80 साल की बुढ़ी, और उसने नकाब पहन लिया, खूबसूरत बूटों वाला, फूलों से चढ़ा हुआ, और वो नकाब लगा के जा रही थी, चेहरा उसका छिपा हुआ था, खूबसूरत बुर्का। अब वो जा रही है तो 18-20 साल का लड़का उसके पीछे लग गया, ये सोचकर कि बुर्का इतना अच्छा है तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी, नकाब इतना अच्छा है तो नकाब वाली कैसी होगी। अच्छा, वो धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र के हिसाब से, ये समझ रहा था मुझे लाइन मार रहे हैं, लिफ्ट दे रही है, धीरे धीरे चल रही है, मतलब सेटिंग हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे चल रही। ये बेचारा समय थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपना नकाब उठाया और तुतलाते हुए, बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूं। इसने कहा कमबख्त मेरी तो 1 घंटे की मेहनत ही बेकार चली गई है। तो इसको भी गुस्सा आया, इसने गुस्से में कहा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या करें, 1 घंटा इसका बेकार हो गया। ये सही वाकया मैं आपको बतला रहा हूं। और जिस लड़के ने ऐसा किया वो हमारा हमें आके बता रहा था कि भाई मौलाना तो दोस्ती हो गई है, बताना पड़ रहा, बता दिया, लेकिन जलसे में बयान मत करना। मैंने कहा जलसे में तो बयान करूंगा लेकिन तेरा नाम नहीं बताऊंगा। बड़ा अब ये हाल हो रहा है, ये हाल। तो बुर्के ऐसे, कपड़े ऐसे, और जलसे भी उससे महफूज नहीं। इबादत की रूह को पहचानने की कोशिश कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, इबादत की रूह क्या, तक़वा। और अल्लाह ने क्या कहा, आई ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आई ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। एक और चीज है, अल्लाह से डरने का हक कैसा है, अल्लाह से डरो कैसे, अल्लाह देख रहा, ये डरने का मतलब है। अल्लाह से डरो का मतलब ये नहीं, जैसा डरने का हक है। ये हक क्या है, हक का तुकाती, अरे कुछ तो मतलब होगा। आग से आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं, आग से डरते हैं, लेकिन आग को देखकर भागते थोड़ी हैं। आग से डरने का हक क्या है, उसके अंदर हाथ ना डालो, उसके अंदर जंप ना लगाओ, यही तो डरने का हक है। जहर है आपके हाथ में, विष, लेकिन उसको आप छू भी रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, लेकिन डरते भी है उससे। और उससे डरने का हक क्या है, उसको आप इस्तेमाल ना करें, खाएं नहीं, ये उससे डरने का हक है। और शेर सामने आ गया तो आप भाग रहे हैं, क्यों, ये उससे डरने का हक है, क्योंकि नहीं भागेंगे तो फाड़ देगा। जल्दी से पेड़ पे चढ़ गए, उससे डरने का हक यही है। सांप को देख रहे हैं, उससे भी डर है, जहरीला सांप है, लेकिन उससे डरने का हक क्या है, उसके मुंह में आप उंगली न दें, उसके करीब न जाए वरना डस लेगा और काट लेगा, ये उससे डरने का हक है। तो जैसे आप हर चीज से डरने का एक हक अदा करते हैं, अल्लाह से भी डरने का एक हक है। और अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करा जाए, और जिन कामों के करने पर उसने अज़ाब जहन्नम बताया है, जहन्नम का अज़ाब बताया है, उन कामों से बचा जाए। यह है अल्लाह से डरने का मतलब। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने सूद
और ब्याज खाने को हराम करार दिया है तो उससे बचा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई, सफर मैं गया मेराज पर और मुझे जहन्नम दिखाई दी, तो मैंने खून के ब्लड के एक तालाब में, एक नदी में मैंने कुछ लोगों को डुबकियां लगाते हुए देखा है। बदबूदार खून पी रहे हैं और उसी में तैर रहे हैं। वो निकलना चाहते हैं, फरिश्ता एक पत्थर मारता, जब वो किनारे पे आते वो फिर बीचों बीच में पहुंच जाते और उसी बदबूदार खून में पी रहे हैं, खा रहे हैं और उसी में हैं। मैंने पूछा मनहा ओला या जिब्रील, आए जिब्रील ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्रील ने बताया कि अल्लाह के नबी ये दुनिया में गरीबों का खून चूसा करते थे, ये दुनिया में मजबूरों का खून चूसा करते थे। 100 रुपए देते थे और 120 वसूल करते थे, 1000 देते थे 1200 वसूल करते थे, 1 लाख देते थे 1,20,000 रुपए वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों का खून चूसा है, मजबूरों का खून चूसा है। आज सूद खाने वाले हैं, आज इन लोगों को खून, बदबूदार खून के तालाब में गोता लगवाया जा रहा है। इसी खून के तालाब के अंदर इनको डाल दिया गया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद और ब्याज खाने वाले के 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे हैं। एक हदीस में 70 दर्जों का जिक्र भी आता है, लेकिन 70 दर्जे वाली रिवायत 36 दर्जे वाली रिवायत से कम दर्जे की है, वो हसन है और ये सही है। 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे यानी सूद और ब्याज खाने वाले, सूद के 36 दर्जे हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल हल्का दर्जा क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन 36 दर्जों में सबसे हल्का दर्जा सूद का यह है कि कोई शख्स अपनी सगी माँ के साथ, अपनी हकीकी माँ के साथ जिना करता है, अपनी माँ के साथ जिना करता है, उसको जो गुनाह मिलेगा, उसको जो सजा मिलेगी, वो सूद और ब्याज खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। इसके अलावा 35 सजाएं इससे ज्यादा, इससे बढ़कर होंगी। एक हदीस में यूं आता है कि 36 मर्तबा अपनी माँ के साथ जिना करो, 36 मर्तबा जिना करने के बाद जो सजा मिलेगी वो सूद और ब्याज के खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। जिना तो वैसे ही हराम है और फिर अपनी मां के साथ जिना, उसकी कबाहत और उसकी बुराई का अंदाजा तो आप लगा नहीं सकते। जिना तो वैसे ही गलत है, हराम है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना। बाज़ रिवायतों में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल और कत्ल के बाद जिना। जिना तो वैसे ही सबसे बड़े गुनाहों में गुनाह माना जाता है और फिर अपनी मां के साथ जिना, ये और अपने अंदर एक बुराई रखता है। और फिर वो भी एक बार नहीं, 36 मर्तबा अपनी मां के साथ कोई जिना करे, सूद और ब्याज खाने वाले का ये हल्का अजाब होगा। कितने लोगों के बैंक बैलेंस है? सभी के। कितने लोगों की LIC चल रही है? मौलाना पूछो मत। FD फिक्स डिपॉजिट, 10 साल के बाद बच्ची पैदा हुई है, हाँ ठीक है, 5 लाख रुपए इसके नाम कर दिया है, जब मेरी बेटी 20 साल की होगी 20 लाख हो जाएगा, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे। फिक्स डिपॉजिट, सूद और ब्याज। तो अब तकवे का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का। अल्लाह ने जब इसको हराम करार दिया, नबी ने हराम करार दिया, तो इससे हम बच जाएं। जो चीजें बताई गई हैं इमाम कायनात ने, क्या कर रहे हो अब? क्यों लगा रहे हो इसको? यहाँ ये वाला माइक लगाएंगे? हाँ तो लाओ 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 लाओ, जल्दी लाओ। तो पूरा गला ही चूस लिया तो अब ला रहे हैं, मरने के बाद ही। सेटिंग सही नहीं है। इधर ले आओ, इतनी दूर से नहीं। बस ठीक है। करो ना आगे ऊपर।
ऑन तो था ही, इसका मतलब पहले से। ठीक है, ठीक, सही है ना। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब अल्लाह ताला ने, नबी अकरम ने उसको हराम करार दे दिया तो उससे बचा जाए, यही तक़वे का माना है। एक और चीज़, एक और मिसाल से समझिए। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक ने पूछा कि आए उबई, तकवा किसे कहते हैं? सुनिए, तकवा क्या है? बार बार आया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये डर क्या है? इस मिसाल को समझ लीजिए, पूरा तकवा समझ में आ जाएगा, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हजरत उबई ने हजरत उमर से कहा, आए उमर, तकवा नहीं जानते हो किसे कहते हैं? कि नहीं, मुझे समझाइए तकवा किसे कहते हैं। कहा, उमर, कभी जंगल में गए हो? हाँ। जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हों और आपके पैर में चप्पल ना हो और जाना भी जरूरी हो, गुजरना भी जरूरी हो, तो आप क्या करेंगे? अब जो भी उठेगा मोबाइल वाला, उसका मोबाइल हम छीन के यहां रख देंगे। आप लोग सेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इजाजत देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप लोग एक तो इतना ऊंचा ऊंचा कर देते हैं कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं देता है। आपके तो अकाउंट में पैसा आ रहा है भाई, चल रहा है आपका चैनल। बोल तो दिया यार, आप ही की तो तरफदारी कर रहा हूं, आपका बोलना जरूरी है क्या? हर आदमी अजीब सा है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए मौलाना अब्दुल सलाम साहब को, इसी इलाके के थे आसपास के, वही मुझे इस गाजोल में लाए थे सबसे पहले। उन्होंने सबसे पहले इस गाजोल में हमारा प्रोग्राम कराया था खुर्दहील में, और उसके बाद शायद मैं ये अब आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए। सोचो कितने दिनों के बाद आ रहे हैं, फिर आप सुनना भी नहीं चाहते हैं। सुनिए, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि तकवा, जंगल में गए हो, कहां कांटे ही कांटे हो, जाना भी जरूरी हो और चप्पल भी ना हो, क्या करोगे? तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि मैं उन कांटों से बच बच कर चलूंगा, झाड़ियों को चीरते हुए, कांटोदार झाड़ियों को हटाते हुए कांटों से बच बच कर चलूंगा। कोशिश करूंगा कि कोई कांटा मेरे पैर में चुभ न जाए। हजरत उबई इब्न काब ने कहा, जब कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं तो चाहे जितना कांटों से बचो, बहुत ज्यादा बचने के बावजूद एक दो चार कांटे तो पैर में चुभ ही जाएंगे। भाई जब कांटे ही कांटे हैं तो बहुत बचने के बाद भी तो कुछ तो कांटे लग ही जाएंगे, तुम्हारे पैर में चुभेंगे। फरमाया अगर ऐसा हो गया, पैर में 2-4 कांटे चुभ गए और ब्लड खून निकल आया, तो मैं उसकी मरहम पट्टी कर लूंगा, उसका मैं इलाज कर लूंगा, उसमें हम मरहम वगैरह लगा लेंगे। तो भाई इब्न काब ने कहा, उमर, यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है, यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है। कहा मैं समझा नहीं। कहा जिस तरह कांटे ही कांटे जंगल में बिछे हैं और जाना जरूरी है तो कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, इसी तरीके से इस दुनिया में कदम कदम पर गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। हर एक कदम पर गुनाह की अड्डियां मिलेंगी, हर एक कदम पर गुनाह के अड्डे मिलेंगे। इस गुनाह दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन दुनिया से गुजरना भी जरूरी है। इसलिए आए उमर, जैसे जंगल में कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ, दुनिया में गुनाहों से बच बच के निकल जाओ।
जंगल में कांटों से बचने के बावजूद 2-4 कांटे लग जाएंगे तो उसकी तुम मरहम पट्टी कर लोगे। ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बचने के बावजूद 2-4 खताएं और गुनाह हो ही जाएंगे। इंसान होने के नाते तो उसकी मरहम पट्टी कर लिया करो। अद्दुआ वल इस्तिगफार, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लिया करो और मग़फ़िरत की दुआ कर लिया करो। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा और इस्तिगफार कर लिया करो। यही उसका इलाज है। ये तकवा की तारीफ बताई, ये तकवा की। ट्रेन में चल रहे हो, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली, मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और उसकी ऊपर सबसे अपर बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात के 2 बजे आपको पेशाब लगता है, आप लोअर बर्थ से उठते हैं, इस्तिंजा करने, पेशाब करने टॉयलेट में जाते हैं। ट्रेन अपनी 80-100 की स्पीड पे चल रही है, पेशाब करके टॉयलेट से जब आप अपनी बर्थ पर आते हैं, लोअर बर्थ पर लेटना चाहते हैं, आपकी नजर मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ती है। मिडिल बर्थ पर आदमी लेटा है और उसकी जेब में 2-2 हजार रुपए के नोट की एक गड्डी है जो गाड़ी के हिलने से बाहर आ रही है। आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, ये सो रहा है, पूरे ट्रेन की लाइट ऑफ है, गाड़ी चली रही है, सब सो रहे हैं, बस हाथ बढ़ाना और निकालना है और रहना। लेकिन आपने हाथ बढ़ाने से पहले एक बार और देख लिया, सब सो रहे हैं कि नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। आप बिल्कुल मुतमईन हो गए, सब सो रहे हैं, किसी की नजर नहीं पड़ रही है। अब आपने हाथ बढ़ा दिया डरते हुए, जल्दी निकालो, और जैसे ही नोट की गड्डी खींची, निकाल रहे हैं ऐसे, लेकिन डर की वजह से फिर देख रहे हैं। अचानक मिडिल के ऊपर भी नजर डाल दी, ऊपर भी तो सीट है, वो तो नहीं देख रहे। जैसे ही नोट की गड्डी आधी जेब से निकली है, आधी जेबी में, पॉकेटी में, आप निकालने वाले, आपकी नजर ऊपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ी। क्या देखते हैं? वो आपकी हरकत को देख रहा है। अब आप क्या करेंगे? अंदर रख देंगे। साहब ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। नहीं हिम्मत होगी चोरी करने की। या दूसरा रास्ता, किसी से कहना नहीं, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा आधा, आधा तेरा आधा मेरा। लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता है वो आदमी ईमानदार हो, ले ही ले। तीसरा रास्ता यह है कि हम तुझे 1 रुपया नहीं देंगे और अंदर भी नहीं रखेंगे, भागें और चलती हुई ट्रेन से कूदें। ये आप खतरा मोल ले नहीं सकते, अपनी जान को खतरे में डालकर भाग नहीं सकते। बेहतर यही समझेंगे कि अंदर ही रख दी जाए और उसको मनाया जाए, भाई ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। एक मामूली आदमी जब आपकी चोरी की हरकत को देख लेता है तो आप चोरी करने का इरादा तर्क कर देते हैं। यार अब भाई, अब रजाकार देखें भाई, अब ये हमारे बस से निकल चुका है। अब हम बहुत खतरनाक मिसाल देंगे, हम नहीं चाहते हैं कि ये तकरीर में वो खतरनाक मिसाल रिकॉर्ड हो जाए, लोग फिर मजाक उड़ाते हैं कि मौलाना ऐसा बोले। बहुत गलत बात है ये। अभी मैंने मना किया और इसकी हिम्मत देखो, इसका कलेजा देखो यार, अपनी अम्मा के पेट में कैसे टिका होगा ये आदमी। भूल जाता हूं मैं, डिस्टर्ब हो जाता हूं भाई, नहीं हमारी आदत है। हम लोगों ने बंबई के प्रोग्राम देखे, कर्नाटक के देखे, बेंगलोर के देखे, हैदराबाद के, कितनी शांति सुकून, सरों पर बैठी हुई मक्खी तक नहीं उड़ाते वो यार। सीखो उन लोगों से यार, तहजीब देखी उनके प्रोग्रामों में हमने। या जो उठ रहा है, जिसको पेशाब लग रहा है, अरे थैली भी लेके आया करो यहां पर, पहले बैठ जाएंगे बीच में, बाद में उड़ के भागेंगे। सबको एक साथ, टाइमिंग भी इतनी फिक्स है कि सबको एक साथ पेशाब लगता है, 10-10 आदमी एक साथ उठेंगे। तो आप
चोरी नहीं कर सकते। मामूली आदमी आपकी हरकत को देख रहा है तो आप चोरी नहीं कर सकते। बिल्कुल यही कैफियत तकवे की है। एक मुसलमान के दिल में यही तकवा होना चाहिए, जब वो शराब की बोतल हाथ में ले और अपने होठों तक ले जाए तो ये सोच ले कि दुनिया की नजरें देख रही हो या नहीं, मेरी बीवी नहीं देख रही, मेरे बच्चे नहीं देख रहे, मेरे माँ बाप नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह की जात तो है जो देख रही है, अल्लाह तो है जो देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों से मैं छिपा हुआ नहीं हूं। यही तवक्कुल, यही डर, यही तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाना चाहिए। और अल्लाह का डर जैसी पैदा हुआ, हमने शराब की बोतल को फोड़ दिया, नहीं पिएंगे हाथ। यह है तकवा। ऐसे हक्का तुकातिही का मतलब यह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आई ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। अल्लाह ने यह कहा है कि जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, क़ौलन सदीदा, सही साफ सुथरी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा सच बोलो। सच बोलने में और दुरुस्त बात कहने में फर्क है, फर्क है। अल्लाह ने यहां यह कहा है दुरुस्त बात बोलो, कौलन सदीदा। सदीदा तस्दीदुस सहम से मुश्तक है, यानी तीर को जब कमान में लगाया जाता है और कमान से जब तीर को छोड़ा जाता है तो वो तीर बिल्कुल निशाने पर जाता है, बिल्कुल निशाने पर सीधा। जैसे आपको इस रॉड पर, इस ट्यूबलाइट पर निशाना लगाना है तो कमान से जो तीर छोड़ेंगे वो सीधे उस ट्यूबलाइट पर लगेगा, इधर उधर नहीं होता है वो तीर। जैसे आपने छोड़ा वैसे ही वो गया सीधे। तो जैसे तीर निशाने पर लगता है वैसी आपकी बात बिल्कुल साफ सुथरी और बेलाग होनी चाहिए। कहने वाला जो कह रहा है, पूछ रहा है, उसी के मुताबिक होनी चाहिए। मसलन मौलाना जर्जीस साहब को पुलिस ढूंढ रही है और पहचानती नहीं है, और मेरे पास आके कहती है मौलाना जर्जीस को देखा, और मुझे से पूछ रही है। मैं 2 कदम हट गया, यहां था, यहां आ गया। जी क्या कह रहे हो? अरे मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ हाँ अभी तो यहां थे। सही बोला कि गलत बोला है? आप लोगों से मैं पूछूंगा, ये सही बोला कि गलत बोला? सही बोला, लेकिन शरीयत कहती है ये गलत बोले। ये सही तो है, सच तो है, लेकिन दुरुस्त नहीं है। उसने आपसे कहा कि मौलाना जर्जीस को देखा। मौलाना जर्जीस तो आप ही हैं, और आप ये जानते हैं कि ये मुझी को पूछ रहा है, तो फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि अभी तो यहां थे। अब ये झूठ में लिखा जाएगा। मसलन मेरा बिजनेस मालदा से चलता है और कोई आदमी मुझसे पूछे, यार मौलाना साहब माल लेके कहां जाते हो, कहां बेचते हो? मैंने बताना नहीं चाहता। भाई मैं बताऊंगा तो तुम भी शुरू कर दोगे, कंपटीशन हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि मेरे बिजनेस में कोई और भी इंटरफियर कर सके। आपने मुझसे पूछा मौलाना साहब कल कहां थे? आप जानना चाह रहे हैं मेरे जगह के बारे में, आप जानना चाह रहे हैं मेरे बिजनेस के बारे में। अरे मौलाना साहब कल माल लेकर कहां गए थे, कल कहां थे? और मैंने कह दिया जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। मैंने क्या कहा? जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। मैं जहां भी था तो जमीन के ऊपर ही रहा था, और जहां भी था तो आसमान के नीचे ही था। आपकी नजर में यह बात सही हो सकती है, लेकिन शरीयत की नजर में यह बात सही नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। वो जानना चाहता है कि आप किस शहर में थे, किस बस्ती में थे, कहां थे, और आप बताना नहीं चाहते। आप साफ कहिए मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कहां था ये मैं आपको नहीं बता सकता। कोई गुनाह नहीं है, आप सही बोल दीजिए मैं कहां था मैं आपको नहीं बताना चाहता। आप मुझसे बार बार मत पूछे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस बात खत्म कर दीजिए।
लेकिन आप चाहते हैं कि वो बुरा भी ना माने और मैं झूठा भी नहीं हूं, और आप ऐसा बीच का रास्ता निकालें, ऐसा बीच का रास्ता। और ऐसे लोगों ने बहुत से रास्ते निकाले थे। आपको मालूम है, चारों बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग, चारों इमामों में से एक इमाम ऐसे भी गुजरे हैं कि हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि उनके जमाने में एक आदमी, उसकी बीवी बहुत ज्यादा हांडी चाटती थी, हांडी चाटती थी। गोश्त तो पकने के बाद ऐसे लेके हांडी चाटती थी ऐसे। उसको बड़ा शौक था हांडी चाटने का, और शौहर को यह बहुत बुरा लगता था। शौहर ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन गुस्से में कह दिया कि अगर तूने अब हांडी चाटी तो तुझ पे 3 तलाक। वो आदत कहां बदलती किसी की। 2-4 दिन तक तो बेचारी नहीं चाटी, 5-6वें दिन उसने फिर चाट ली, भूल गई। अब उस इलाके के सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया कि तलाक हो गई। का क्यों? का उसने हांडी चाट ली। का सबसे बड़े बुजुर्ग से पूछ लिया जाए, वहां से डिग्री ले ली जाए, सर्टिफिकेट ले लिया जाए। उनके पास पहुंचे साहब, सब लोग, ये भी पहुंचा। तो मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी बीवी मुझसे जाए। मैं उन्होंने कहा ये बताओ, सारे मौलाना कह रहे हैं तलाक हो गई। कहा अच्छा ये बताओ बेटी, तुमने हांडी कैसे चाटी? रास्ता निकल रहा। कहा नहीं, जैसे चाटते वैसे ही चाटी, ऐसे लेके हैं। फरमाया कि तलाक हुई नहीं। कहा क्यों? सारे मौलाना चढ़ बैठे, तलाक नहीं हुई। उसने कहा हांडी चाटी तो तुझ पे 3 तलाक। बुजुर्ग मोहतरम कहते हैं उसने हांडी चाटी कहां है, उसने तो उंगली चाटी है। शौहर ने तो ये कहा था कि अगर तूने हांडी चाटी तो तलाक। उसने हांडी ऐसे उठा के चाटी होती तो तलाक होती। उसने हांडी नहीं चाटी, उसने हांडी से शोरबा निकाल के उंगली चाटी है, इसलिए तलाक नहीं हुई। वाह वाह, क्या दिमाग है, वाह क्या समझदारी है ये। इसीलिए बुजुर्ग वो ले गया अपनी बीवी को उठा के। तो ये देखिए, जबकि उसके दिल की नीयत यही थी। वो पहले भी ऐसी ही चाटती थी, पहले भी उंगली ही चाटती थी, पहले भी वो हांडी नहीं चाटती थी, और उसको यही चीज बुरी लगती थी। और उसके कहने का मकसद ही ये था, अगर आइंदा तूने ऐसा किया तो तुझ पर 3 तलाक। लेकिन रास्ता निकाल दिया गया, रास्ता निकाल दिया गया। ये सच तो हो सकता है लेकिन दुरुस्त नहीं।